नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, अभी आपके जो री एग्जाम कंडक्ट हो रहा है एमसीआरई पोस्ट कोड 03 पे, यानी एलडीसी यूडीसी वाली पोस्ट पे, तो आपके काफी सारे डाउट है इस पोस्ट में। जो री एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि इसमें आपके री एग्जाम डेट को लेकर बात करेंगे, कितना टाइम अभी आपके पास में है और उस टाइम को किस टाइप से आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। इन दिनों में भी ये आपके लिए, ये मान के चलिए कि ये दिन आपको जो मिले हैं, ये आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको जो है वो लेके चलना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि अभी इतना टाइम और अपना खराब होगा, ऐसा नहीं लेके चलना है, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर बात करेंगे। टॉप स्कोरिंग जो आपके टॉपिक्स है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उनको लेकर बात कर लेंगे। एग्जाम लेवल को लेकर बात कर लेंगे और जो चीजें आपको बताऊंगा उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये चीज आप जो है वो विश्वास करें। यहां पे सबसे पहले आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं, क्योंकि अभी जो आपको 10,000 क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों, उसका जो लेवल था, मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि जो एग्जाम का जो लेवल हमने दिया था, बच्चे बोल रहे थे कि लेवल कम है, लेकिन दोस्तों जो लेवल हमने दिया था वही चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिली जो सिलेबस से क्वेश्चन आए थे। अब जो आउट ऑफ सिलेबस है उसका तो क्या कर सकते हैं, उसका इतना जरूर हो गया है कि आपका री एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके इसमें 10,000 क्वेश्चन के अलावा अभी 2,500 क्वेश्चन आपके और ऐड किए गए हैं, यानी कि इसमें 25 मॉक टेस्ट आपके और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यानी ऐड हो गए हैं, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी आपको जो है वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी 10 से 15 सेक्शनल आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 10 से 15 आपको जो है वो अदर जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है वो भी अलग से ऐड कर दिया है। यानी कुल मिला के 25 मॉक टेस्ट है, ये आप जरूर दे लेना। यानी अभी जो एग्जाम का लेवल रहेगा ना, ये जो 25 मॉक टेस्ट है इनके बाहर नहीं रहेगा, ये चीज नोट करें। कुल मिला के आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो 2500 क्वेश्चन आपको ऐड किए गए हैं, इसमें एक तो अभी जितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सीआरई ने पूछे थे ना, जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं सारे के सारे आपके मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। अभी जो न्यू पैटर्न में जो जिस टाइप की चीजें अभी एमसीआरई पूछ सकता है, वो भी चीजें हमने इन न्यू जो 25 जो मॉक टेस्ट है इनमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो पुराने कैंडिडेट हो, पुराने आपने पहले से परचेज कर रखा है, तो आप जरूर इन 25 मॉक टेस्ट को देना। और अगर आप न्यू हो तो वो 10,000 क्वेश्चन और ये जो 25 क्वेश्चन है जो न्यू मॉक टेस्ट ऐड हुए हैं, सेक्शनल जो आपको टेस्ट मिल रहे हैं, ये आप जरूर दे लेना, ठीक है। इससे बाहर तो आपका एग्जाम का लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अभी आपको बता दूं, प्राइस बिल्कुल भी कम है, ठीक है ना। टेंशन भी मत लेना। बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज के लिए कोर्सेज से जाना, और टेस्ट सीरीज लेनी है तो फिर टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अभी आपको री एग्जाम को लेकर बता दूं, री एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो अभी जो आपके यहाँ पे ऐसा बच्चों का कहना है कि एग्जाम का लेवल अब बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। देखिए, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्जाम का लेवल अभी जो आया था ना, मतलब जो आपके यहाँ पे मैथ्स के, जीके के, कंप्यूटर के, जो नॉर्मल इंग्लिश के थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, उससे तो थोड़ा अप ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी जो 25 मॉक टेस्ट दिए ना, इससे बाहर लेवल नहीं जाएगा। अब अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हो तो मैं सीधा आपको बता दूं, एग्जाम बिल्कुल भी हार्ड कंडक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है ना। एग्जाम मॉडरेट होगा, ये चीज आप नोट करें। अभी जो लेवल आया था इससे थोड़ा सा अप लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉपरली हार्ड पेपर नहीं बनेगा, ये चीज आप संतुष्ट कर लें। और यहां पे मैं लिख भी देता हूं, जब पेपर उस दिन देख लेना, पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहेगा 100%, ठीक है ना। और अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूं, इन टॉपिक्स को कर लीजिए, इस टाइम में रिवीजन कर लीजिए, इसके बाहर भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अभी जो आपका पेपर का जो पैटर्न है ना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और एक चीज आपको और बता दूं, यहां पे जैसे इन्होंने दिया है डोमेन में मैथ्स एंड आपके इंग्लिश, तो यहां पे ये बिल्कुल भी इस बार अभी भी ये इस चीज पे नहीं ध्यान देंगे कि यहां पे मैथ्स के 40 आएंगे, यहां पे इंग्लिश के 40 आएंगे। ऐसा सिस्टम मुझे नहीं लगता कि अब भी रहेगा। यहां पे सवाल कहीं से भी कितने भी आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके ये मान के चलिए कि वेटेज जो है ना, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, वो अब भी आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के मैथ से आपको जो है 50 सवाल देखने को मिल सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मैथ से आपको 30 देखने को मिल सकते हैं, इंग्लिश से आपको 40 देखने को मिल सकते हैं, जीके से आपको जो है वो यहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, 10 भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा। मैथ्स और इंग्लिश यहां से आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इनके बराबर क्वेश्चन आएंगे। मतलब जो सिलेबस है उसमें आपके वेटेज में इधर उधर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, फिक्स वेटेज अब भी नहीं है। यहां पे देखिए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, आपके इसके साथ में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। मैथ्स में आपके अच्छे से होंगे क्योंकि ये तो सभी सबसे पहले करवाते हैं, तो ये चीजें आप सबसे पहले करिएगा, रिवीजन करिएगा। और बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल भी नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहीं से आपका मैक्सिमम पेपर मैथ्स का जो है वो छपने वाला है। उसके बाद में अगर आपको बताना चाहूँ, सबसे लास्ट में सबसे कम जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। यानी एडवांस मैथ्स की अगर हम बात करें तो वो आपको जो है वो बहुत कम वेटेज और बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हालांकि आपको सबसे पहले जो ऊपर मैंने बताया यही आप अच्छे तरीके से पहले करें। और क्वेश्चन हालांकि यहाँ से भी आपको 4-5 देखने को मिल सकते हैं आराम से, ये चीज़ भी आप जो है थोड़ा ध्यान में रखें। इंग्लिश की बात करूँ तो सबसे पहले आप ये चीज़ें करिए, जैसे अभी जो एग्जाम में आया ना वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए,
एरर, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम और आपके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। यानी वोकेब का यहाँ पे काफी अच्छा रोल आपको अभी भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ग्रामर भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। लेकिन जो टॉपिक आपको बता रहा हूं ना, इनके ऊपर आप मेनली फोकस करें। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपके ये टॉपिक्स आएंगे जहां से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपको मैं बताना चाहूं तो बाकी अदर चीजें आप जो है वो उस बाद में आप जो है प्रायोरिटी में रखें। उसके बाद में जनरल पार्ट की बात करूं तो दोस्तों जनरल पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन है। यानी 20 की अगर मैं आपको ये भी बताना चाहूं कि 20 आपके ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, करंट या फिर अगर हम बात करें मैथ्स, ये प्रॉपर तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी जीके से आपको थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देखने को मिल सकता है इस बार, ठीक है ना। यानी जीके से आपको ये मान के चलिए कि 10 तक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। मेनली फोकस करिएगा स्टैटिक जीके पे, ठीक है ना। उसके बाद में आप करिएगा दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक कर लीजिए एमएस ऑफिस, एक जिसमें मेनली आप एमएस एक्सेल करिएगा। इसी के साथ में इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और जो इंटरनेट है और नॉर्मल जो आपका बेसिक चीजें हैं वो आप आराम से कर लीजिएगा। कंप्यूटर के आपके जो 4-5 सवाल आएंगे आराम से आप जो है वो यहाँ पे 3 सवाल या फिर आप मान लीजिए 70% आप इजीली कर दोगे। इसी के साथ में करंट अफेयर का डाउट रहता है तो देखिए अगर आपने करंट अफेयर अभी तक नहीं किया तो दोस्तों बिल्कुल भी करंट अफेयर को अभी छेड़ना ही मत, ठीक है ना। क्योंकि 1-2 सवाल आएंगे उसमें आप जो है वो ऐसे अपना जो सिस्टम है उसको बिगाड़ना नहीं है। बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर या तो पढ़ना मत, अगर पहले से पढ़ रहे हो तो लास्ट 6 से 8 महीने का, कितना, लास्ट 6 to 8 मंथ का आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि पेपर आपका अभी बनेगा, इन्हीं दिनों में पेपर बन रहा है आपका, दोबारा ध्यान रखना। तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई का पढ़ लीजिए, उससे पहले आपके 6 महीने का है वो आप नॉर्मल पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब हम री एग्जाम डेट को लेकर बात कर लेते हैं। आपका री एग्जाम कब हो रहा है तो देखिए री एग्जाम को आपका मैं बताना चाहूं, आपका जो एग्जाम का नोटिस है वो नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 8 तारीख से पहले पहले आपको आराम से, यानी मैं आपको 3 से 8 तारीख के बीच में आपको जो है वो री एग्जाम का नोटिस देखने को मिल जाएगा। उसके विद इन 10 डेज आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। क्योंकि अभी और भी ज्यादा फास्ट तरीके से काम जो है वो इनका चलने वाला है। तो ये मान लीजिए आपको यहां पे बहुत ज्यादा दिन नहीं मिल रहे हैं, आप 15 दिन लेके चल सकते हो। कितने, 15 डेज आपके पास में अभी है और 10 से 15 दिनों की दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। इस टाइम में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए जो हमने मटेरियल दिया है इससे बेस्ट तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कहीं पे हार्ड देख के और कहीं पे बहुत ज्यादा हाई लेवल देख के आपको ये नहीं करना है कि यार ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। आपने पेपर दिया है, अभी भी आपको बता रहा हूं पेपर दिया है तो अब एक बार दोबारा मॉक टेस्ट देख लेना, जो 25 मॉक टेस्ट न्यू दिए हैं वो देख लेना। यानी बिल्कुल कम प्राइस है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, पेपर जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। एग्जाम सेंटर को लेकर भी आपके डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि एग्जाम सेंटर आपको कहां पे मिलेगा, क्या सेम एग्जाम सेंटर मिल सकता है। तो देखिए बड़ी प्रायोरिटी यही है कि आपको जो पहले एग्जाम सेंटर मिला था ना वही आपको मिल जाए। चलिए 70% तक उसी एग्जाम सेंटर पर आपका जो है वो एग्जाम कंडक्ट होगा जहां पे पहले हुआ था। लेकिन कुछ एग्जाम सेंटर अब आपके जो है वो कम कर दिए जाएंगे, यानी काफी सारे एग्जाम सेंटर कम हो जाएंगे। तो उस चक्कर में जो है वो काफी सारे कैंडिडेट को हो सकता है दूसरा एग्जाम सेंटर अलॉट किया जा सकता है।